हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बंधु हैंडक्राफ्ट। आज के वीडियो में 0, 1 और 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए हम इस तरह के ड्रेस तैयार करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ 3 कलर में 4 प्लाई का ऊल लिया हुआ है और यहाँ 2.5 mm क्रोशिया हुक लिया हुआ है। अगर इसे नंबर में आप जानना चाहेंगे तो आप 13 नंबर या फिर 12 नंबर के क्रोशिया हुक से ड्रेस को तैयार कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ऑरेंज कलर के ऊल से यहाँ स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप ऊल में एक नॉट बांध लें, क्रोशिया हुक को डालते हुए यहाँ नॉट को हल्के हाथों से खींच लें। अब यहाँ चैन आप तैयार करें, 1 2 3, आप 15 चैन टोटल तैयार कर लें। यहाँ टोटल हमने 15 चैन तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ 3 चैन एक्स्ट्रा लेंगे, तो 1 2 और 3। अब एक लूप क्रोशिया हुक में है और नेक्स्ट 1 2 3 चैन को स्किप करेंगे और 4th चैन में डालते हुए यहाँ डबल क्रोशिया बनानी है। तो सबसे पहले आप क्रोशिया हुक में एक लूप ले लें और 4th चैन में डालते हुए यहाँ एक लूप लेंगे और 3 से 2 और 2 से 1 करेंगे। फिर से क्रोशिया हुक में एक लूप लेंगे और नेक्स्ट चैन में डालते हुए एक डबल क्रोशिया बनाया। फिर से एक लूप लेंगे और नेक्स्ट चैन में डालते हुए एक और बार डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह आप सभी चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी रो कंप्लीट कर लें। फिर आगे आपको दिखलाते हैं। फर्स्ट में हमने यहाँ जो 3 का चैन छोड़ा था इसे एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और नेक्स्ट सभी चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाया हुआ है। 15 डबल क्रोशिया बनके फर्स्ट रो में तैयार हो गई है। अब यहाँ 3 का चैन लेंगे, तो 1 2 और 3 इस तरह आप पलट लें और ये जो ऊल है इसे भी यहाँ पकड़ते हुए यहाँ इस तरह रखें और क्रोशिया हुक में एक लूप ले लें और नेक्स्ट चैन में डालते हुए यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लें। फिर से एक लूप लेंगे और नेक्स्ट चैन में डालते हुए यहाँ एक बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर से एक लूप लेंगे और सेम चैन में डालते हुए एक और बार डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह पहले हमने 3 का चैन लिया हुआ था और नेक्स्ट चैन में हमने एक बार डबल क्रोशिया बनाया और सेकंड चैन में हमने 2 बार डबल क्रोशिया बनाया है सेम चैन में। फिर से लूप लेंगे और नेक्स्ट चैन में यहाँ एक बार और सेम चैन में डालते हुए ये दूसरी बार डबल क्रोशिया बना लिया है। इस तरह फर्स्ट चैन में और लास्ट चैन में आप एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएं और बीच के सभी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी रो कंप्लीट कर लें। तो क्रोशिया हुक में लूप लेंगे और यहाँ सभी चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बना लें और आखिरी के चैन में एक बार ही डबल क्रोशिया बना के ये रो कंप्लीट करें आप। तो फर्स्ट चैन और आखिरी के चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाएं और बीच के सारे चैन में 2 बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये सेकंड रो हमने कंप्लीट कर लिया है। टोटल यहाँ 24 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ फिर से 3 का चैन लेंगे, 1 2 और 3 इस तरह पलट लेंगे। अब थर्ड रो में स्लिप तैयार करेंगे, तो इस तरह आप पलट लें। क्रोशिया हुक में एक लूप लेंगे और नेक्स्ट चैन में डालते हुए एक बार डबल क्रोशिया बना लिया है। फिर से लूप लेंगे, यहाँ नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर से एक लूप लेंगे और नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया बना लिया। इस तरह हमने जो पहले 3 का चैन लिया था इसे एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और नेक्स्ट 3 चैन में एक एक बार डबल क्रोशिया बनाते हुए ये टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गई है। अब स्लिप तैयार करेंगे, तो पहले क्रोशिया हुक में एक लूप ले लें और नेक्स्ट 1 2 3 और 4 चैन को स्किप करेंगे और 5th वाली चैन में डालते हुए यहाँ इस तरह एक डबल क्रोशिया बना लें। फिर से एक लूप लेंगे और नेक्स्ट चैन में एक बार डबल क्रोशिया बना लें। ये फर्स्ट स्लिप बनकर तैयार हो गई है और फिर से एक लूप लेंगे और नेक्स्ट चैन में यहाँ एक बार बनाया। तो यहाँ 1 2 और 3 हो गई है। यहाँ 4
5 6 और ये 7 और फिर से क्रोशिया हुक में एक लूप लेंगे और 8 चेन में हमने एक एक बार डबल क्रोशिया बना के बैक पोर्शन को यहाँ कंप्लीट कर लिया है। फिर से क्रोशिया हुक में एक लूप लेंगे और 1 2 3 4 चेन को स्किप करेंगे और 5वें चेन में डालते हुए यहाँ डबल क्रोशिया बना लें। ये सेकंड स्लिप भी बनकर तैयार हो गई है। फिर से क्रोशिया हुक में एक लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में ये 2 हो गई है डबल क्रोशिया। फिर से एक लूप लेंगे नेक्स्ट चेन में डालते हुए, यहाँ एक बार डबल क्रोशिया बनाया और फिर से लूप लेंगे जो 3 का चेन हमने लिया था थर्ड चेन में डालते हुए यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लें। तो यहाँ फ्रंट में 1 2 3 4 डबल क्रोशिया है, फिर स्लीव है और 8 डबल क्रोशिया बैक के लिए है और एक स्लीव है और फ्रंट में भी 4 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो गई है। इस तरह थर्ड रो में टोटल 16 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो गई है। 4 4 यहाँ फ्रंट में है और बैक के लिए 8 है, तो टोटल 16 डबल क्रोशिया बनकर तैयार हो गई है। ये जो हमने 3 का चेन लिया था यहाँ भी एक डबल क्रोशिया बना लिया है। अब फ्रंट पोर्शन में आप इस तरह जो इस ओर हमने 3 का चेन लिया था यहाँ थर्ड चेन में डालते हुए स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ चोली बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ एक चेन लेंगे और यहाँ क्रोशिया हुक में एक लूप लेते हुए नेक्स्ट चेन में डालें। अब यहाँ क्रोशिया हुक में 3 लूप हो गई है, तो तीनों को एक साथ यहाँ उतार देंगे। ये हाफ डबल क्रोशिया बन गई है। फिर से एक लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में डालते हुए यहाँ एक और हाफ डबल क्रोशिया बनाया। इस तरह सभी चेन में डालते हुए यहाँ एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया बना लें, या फिर आप एक एक बार सिंगल क्रोशिया से भी आप बॉर्डर को तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ सारी चेन में एक एक बार हाफ डबल क्रोशिया हमने बना लिया है, तो जो फर्स्ट का यहाँ एक का चेन लिया था यहाँ डालते हुए स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लें। यहाँ आप ऊल को कट कर लें। चोली बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ ऊल को चेंज करेंगे, तो वाइट ऊल में इस तरह नॉट लगा लें और चोली के एक स्लिप के यहाँ नीचे से यहाँ क्रोशिया हुक को डालते हुए यहाँ इस तरह आप क्रोशिया हुक को यहाँ ऊल को थोड़ी खींच के टाइट कर लें और यहाँ इस तरह ज्वाइंट कर लेंगे। अब यहाँ 1 2 3 चेन हमने लिया। क्रोशिया हुक में एक लूप लेंगे और सेम चेन में डालते हुए एक बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर से लूप लेंगे और सेम चेन में डालते हुए यहाँ दूसरी बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर से सेम लूप लेते हुए और सेम चेन में डालते हुए यहाँ तीसरी बार हमने डबल क्रोशिया बना लिया है। तो पहले जो हमने 3 का चेन लिया था इसे भी एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे और नेक्स्ट 3 डबल क्रोशिया हमने बनाया है। टोटल 4 डबल क्रोशिया बन गई है सेम चेन में। तो यहाँ इस तरह आप क्रोशिया हुक को निकालें। जो हमने 3 का चेन लिया था उसके आखिरी चेन में यहाँ इस तरह क्रोशिया हुक को डालते हुए फर्स्ट और इस लूप में डालते हुए यहाँ इस तरह आप स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लें। ये पॉपकॉर्न स्टिच बनकर तैयार हो गई है। अब यहाँ 1 2 3 और 4 चेन हमने लिया। क्रोशिया हुक में एक लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में यहाँ इस धागे को साथ पकड़ लें। क्रोशिया हुक में एक लूप लें और नेक्स्ट चेन में डालते हुए यहाँ एक बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर से लूप लेंगे, 2 बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर से लूप लेंगे, 3 बार डबल क्रोशिया बनाया। फिर से लूप लेंगे और ये 4 बार
हमने डबल क्रोशिया बना लिया और इस तरह क्रोशिया हुक बाहर निकालेंगे और जो फर्स्ट डबल क्रोशिया हमने बनाया था वहाँ लूप यहाँ हुक को डालते हुए और फिर से इस हुक में डालते हुए यहाँ स्लिप स्टिच से जॉइन कर देंगे। ये पॉपकॉर्न स्टिच बनकर तैयार हो गई है। फिर से 1 2 3 और 4 चेन लें और क्रोशिया हुक में एक लूप लेते हुए नेक्स्ट चेन में चार बार डबल क्रोशिया बना लें। फिर से फर्स्ट चेन में डालते हुए यहाँ स्लिप स्टिच से जॉइन कर दें। अब यहाँ 4 चेन लेंगे, 1 2 3 और 4। फिर से एक लूप लेंगे और नेक्स्ट चेन में डालते हुए 4 बार डबल क्रोशिया बना के एक पॉपकॉर्न स्टिच बनाएं। फिर से 4 चेन लें और नेक्स्ट चेन में 4 बार डबल क्रोशिया बना के पॉपकॉर्न स्टिच बनाएं। इस तरह पॉपकॉर्न स्टिच बनाते हुए ये पूरी रो हम कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ 16 डबल क्रोशिया थी और 16 पॉपकॉर्न स्टिच भी यहाँ बनकर पूरी तैयार हो जाएगी। तो चलिए इस तरह पूरी रो हम कंप्लीट कर ले रहे हैं, फिर आगे आपको दिखलाते हैं। अब यहाँ 4 चेन लें, 1 2 3 और 4। अब यहाँ जो हमने फर्स्ट में स्टार्टिंग में 3 का चेन लिया था वो यहाँ ऊपर डालते हुए यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर लें। अब यहाँ जो हमने 3 का चेन लिया था यहाँ फर्स्ट चेन में डालते हुए यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। अब यहाँ एक चेन लेते हुए कट कर दें ऊल को। यहाँ इस तरह घेर बनकर तैयार हो गई है। आखिरी में यहाँ 16 डबल क्रोशिया थी तो 16 पॉपकॉर्न स्टिच बनकर तैयार हो गई है। यहाँ एक नॉट बना लें, यहाँ इस तरह ऊल को डालते हुए यहाँ खींच के टाइट करें और एक चेन लें। यहाँ 2 3 और 4 चेन हमने लिया। अब 2 क्रोशिया हुक में लूप लेंगे तो अब टोटल 3 फंदे हो गए हैं। अब सेम होल में डालते हुए यहाँ एक और फंदा हमने लिया। अब क्रोशिया हुक में 4 फंदे हो गए हैं तो लूप लेते हुए 4 से 3 3 से 2 और 2 से 1 कर दें। ये ट्रिपल क्रोशिया बनके तैयार हो गई है। फिर से क्रोशिया हुक में 2 फंदे लेंगे। अब क्रोशिया हुक में 3 फंदे हो गए हैं तो सेम होल में डालते हुए यहाँ एक और लूप लेंगे। अब क्रोशिया हुक में 4 फंदे हो गए हैं तो फिर से लूप लेते हुए 4 से 3 3 से 2 और 2 से 1 कर देंगे। इसे ट्रिपल क्रोशिया कहते हैं। तो जो पहले हमने 4 का चेन लिया था इसे भी एक ट्रिपल क्रोशिया काउंट करेंगे और नेक्स्ट हमने 2 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है और सेम होल में डालते हुए एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएं। यहाँ टोटल 4 ट्रिपल क्रोशिया बन गई है। फिर से 1 2 और 3 चेन लें और फर्स्ट चेन में डालते हुए यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर दें। ये पर्ल स्टिच बनके तैयार हो गई है। फिर से क्रोशिया हुक में 2 लूप लेंगे और सेम होल में डालते हुए एक और लूप लिए और 4 से 3 3 से 2 और 2 से 1 कर दें। ये एक ट्रिपल क्रोशिया बना लिए। फिर से लूप लेंगे और सेम होल में डालते हुए एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाएं। 2 ट्रिपल क्रोशिया बन गई है और साथ इस छोटे वाले ऊल को इस तरह पकड़ते हुए इसे भी साथ पकड़ते हुए यहाँ बनाएं। फिर से सेम होल में डालते हुए एक और ट्रिपल क्रोशिया बना लिया। फिर से लूप लेंगे और एक और ट्रिपल क्रोशिया बनाया।
इस तरह हमने पहले 4 का चेन लिया था, उसे भी एक ट्रिपल क्रोशिया काउंट किया है और नेक्स्ट हमने 3 ट्रिपल क्रोशिया बनाया, यानी टोटल 4 ट्रिपल क्रोशिया हमने बनाया है। और फिर 3 चेन लेते हुए फर्स्ट चेन में डाल के आप स्लिप स्टिच से जॉइन करके एक पर्ल स्टिच बना लें और नेक्स्ट हमने सेम चेन में सेम होल में वापस से 4 ट्रिपल क्रोशिया बनाया है। ये एक पेटल बन के तैयार हो गई है। अब नेक्स्ट होल में डालते हुए एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इन दोनों धागे को आप साथ पकड़ें और फिर से नेक्स्ट होल में डालते हुए या इस तरह स्लिप स्टिच से पहले जॉइन कर दें। फिर से यहाँ 4 का चेन लेंगे, 2, 3 और 4 चेन, 3 ट्रिपल क्रोशिया, एक पर्ल स्टिच और फिर से 4 ट्रिपल क्रोशिया बना के इस तरह ही आप ये पूरी राउंड कंप्लीट करें। तीन ट्रिपल क्रोशिया बन गई है और ये 4 फिर से ये 4 ट्रिपल क्रोशिया बन गई है। अब 3 का चेन लेंगे, 1, 2, 3 फर्स्ट चेन में डालते हुए स्लिप स्टिच से जॉइन कर दें। ये पर्ल स्टिच बन गई है। फिर से 2 लूप लेंगे और सेम होल में डालते हुए 4 और ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। या इस तरह पेटल आप तैयार कर लें और नेक्स्ट होल में डालते हुए यहाँ एक सिंगल क्रोशिया बना लें इस तरह, और फिर से नेक्स्ट होल में डालते हुए स्लिप स्टिच से जॉइन करें और 4 बार ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, एक पर्ल स्टिच, फिर 4 ट्रिपल क्रोशिया, फिर नेक्स्ट होल में एक सिंगल क्रोशिया। इस तरह ही पूरी सर्कल हम पेटल को तैयार कर ले रहे हैं। फिर आगे आपको दिखलाते हैं और नेक्स्ट होल में डालते हुए सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और यहाँ स्लिप स्टिच से ज्वाइन कर देंगे। 0, 1 और 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए पोशाक बनकर तैयार हो गई है। यहाँ नॉट लगा के फिर कट कर लें आप सारे धागे को। पोशाक बनकर तैयार हो गई है। ये पोशाक आप 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी को आसानी से पहना सकते हैं। आखिरी में यहाँ 16 पॉपकॉर्न स्टिच थी, तो एक पॉपकॉर्न स्टिच के होल में हमने यहाँ एक पेटल को तैयार किया है और नेक्स्ट होल में हमने यहाँ सिंगल क्रोशिया से यहाँ ज्वाइन किया है। इस तरह 16 पॉपकॉर्न स्टिच में ये 8 पेटल बनके तैयार हो गई है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 पेटल यहाँ टोटल बनके तैयार हो गई है। अगर आप 0 और 1 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए इस तरह के ड्रेस को तैयार करना चाहते हैं तो 2.5 mm के क्रोशिया हुक से तैयार करें। इसे नंबर में आप 13 नंबर के क्रोशिया हुक कहेंगे। और 2 नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए अगर तैयार कर रहे हैं तो सेम पैटर्न से 3 mm के क्रोशिया हुक से आप तैयार कर सकते हैं। इसे नंबर में आप 11 नंबर के क्रोशिया हुक कहेंगे। वीडियो आपको कैसा लगा गाइस, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। पास के बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल पे क्लिक करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो करें। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।